हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2026 वृषभ राशि के लिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है या फिर मैच मेकिंग करानी है, आप जो है बात कर सकते हैं। पेड रीडिंग रहेंगी, इतना ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए 21 से 31 मई। 3 ऑफ सोर्ड्स है पहला आपके लिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट हेल्थ प्लीज़। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। बिट्रेल का देखो बहुत यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, बी केयरफुल। 2 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो ओवरऑल तो देखिए आपके लिए पॉजिटिव है सब चीज़ें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। जिस चीज़ के लिए आप पिछले 9-10 महीने से लिए मेहनत कर रहे थे, किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स उसका रिज़ल्ट अब आपको जो है मिलेगा। ठीक है, या ऑलमोस्ट 1 ईयर से आप लगे हुए थे किसी चीज़ के लिए, तो यस आपको उसका जो है अब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन 11 डेज से जो है आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री जो है चेंज होने वाली है। बहुत चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली फल मिलेगा। हमें अब भी मिल रहा है, हमेशा मिलता है, लेकिन कई बार ये होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उस चीज़ का फल नहीं मिल रहा आपको, बट अब मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आप कहीं पर भी एफर्ट्स डाल रहे हो, उस चीज़ का मेहनत का फल आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप के लिए, एग्ज़ाम क्लियर के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, मनी वाइज ये करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा, नई दोस्ती के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। बस थोड़ा सा आपको यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले हम आपके लिए करियर की चलिए बात करते हैं। तो चाहे वो करियर है या पर्सनल रिलेशनशिप, मैं दोनों चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे एक सावधान करना चाहती हूँ। वो ये है कि आँख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि कोई आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, अपने के भेस में बहुत ही क्लोज वन ही धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें आपके सारे सीक्रेट्स भी पता होते हैं। ठीक है, तो वो धोखे के थोड़े से चांसेस हैं यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही किसी किसी की लाइफ में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जो है दिख रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके कामों को बिगाड़ने में, करियर में। ठीक है, अपने कलीग्स से सावधान रहिए, आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज अभी करियर की चलिए बात करते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप आ रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर रहे हो, बिकॉज आप ऐसा करोगे, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डील आप साइन करते हुए इस समय में नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जैसे ले रहे हो किसी के साथ मिलके, सो बेटर है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको कोई जॉब लेटर
ऑफ़र आता है कुछ इस तरह का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ लीजिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप किसी से कर रहे हो तो उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लो। कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, पढ़ो ढंग से, ठीक है, इंक्वायरी करो पूरी तरह से, देन टेक द डिसीजन। ये नहीं सोचना है ये मेरा क्लोज़ दोस्त है, ये मेरा क्लोज़ रिलेटिव है, नहीं, आंख बंद करके भरोसा करने का अभी समय नहीं है, ठीक है। और एक आपको जेन्युइनली पता होता, आप ये अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। ये समय है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का, ना कि उसे इग्नोर करने का, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। आपने पास्ट में भी जो है धोखा खाया है, सो बेटर है अभी आप केयरफुल रहें, ठीक है। सो पास्ट में भी आपको धोखा मिला है, किसी नियर डियर वन से, कोई किसी रिलेटिव ने धोखा दिया हो, ये पॉसिबल है, या किसी दोस्त ने, ठीक है, पीठ पीछे जैसे चाल चलना और ईगो में आ जाना, जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में ऊपर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको इसलिए ओवर शेयरिंग करने से जो है बचने की ज़रूरत है। साथ ही अपनी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, बीपी को कंट्रोल में रखिए। अगर हेडेक हो रहा है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, व्हाटएवर, प्लीज़ बीपी चेक कीजिए रेगुलरली। एंड अगर कोई पेन वगैरह बॉडी में फील हो, दैन प्लीज़ कंसल्ट टू द डॉक्टर, ओके। ये मैं कहूँगी। करियर में अब बात कर लें तो यस, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये एक अच्छा समय है, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको डिसीजन लेना है एंड रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे। फाइनेंसिस में अगर देखा जाए तो यस, ग्रोथ बहुत अच्छी आपकी होगी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। सेलिब्रेशंस का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं। कुछ रीज़न्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप सेलिब्रेट करोगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ये कोई इम्पॉर्टेंट ओकेशन हो सकता है जिसे में आप मतलब कि सबको इन्वॉल्व करो, ठीक है, कोई पार्टी वगैरह करो या किसी पार्टी को खुद अटेंड करो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। या आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, उसको सेलिब्रेट करोगे, जैसे घर की मुहूर्त होता है ना, पूजा वगैरह करना, कुछ भी मुहूर्त कर रहे हो, पार्टी, तो वो सब चीज़ें हैं। बर्थडे भी हो सकता है। साथ ही आपका अब्रॉड जाने के रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, काम नहीं बन रहे थे, देन यस, ये एक बहुत अच्छा समय है, आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और अगर आपको वर्क पर्पस से बाहर जाना है, काम के उद्देश्य से किसी भी, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा मतलब कि समय लेकर आ रहा है, ठीक है। साथ ही इस समय में आपको मतलब खुद पे भी बहुत, एक होता है ना, सेल्फ लव आपके अंदर से जागृत हो रहा है। आप खुद की बहुत केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ओके। आप अपना बहुत ध्यान रखोगे, ख़ास करके बाहर से ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, ठीक है। अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से ढंग से तैयार रहना, पर्सनल ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, उस पर आपका बहुत फोकस दिख रहा है, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और बिज़नेस पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा, यस, एक अच्छा समय है। लर्निंग के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपने ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सीखा है, ओके। तो नॉलेज की तो देखो आपके पास कमी नहीं। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है। अब आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे विद टाइम। एक होता है ना कि रियल ज़िंदगी आपको ज़्यादा सिखाती है, वो चीज़ है, ठीक है। बस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको आंख बंद करके किसी पर यकीन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर एक रेमेडी की तरह मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे रेमेडी आपको करनी चाहिए, वो है अगर पॉसिबल हो आप बर्ड्स को फीड कराइए, ठीक है। बर्ड्स या एनिमल किसी को भी कराइए। बर्ड्स के लिए बहुत ईजी है, अपने बालकनी पे रख सकते हो, पानी पीने के लिए कुछ खाने का रख दो, छत पे डाल दो, पार्क में डाल दो, ठीक है। तो वो आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो यस, आपके रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ एक स्टार्ट होती हुई दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही लविंग केयरिंग पार्टनर जो है आ रहा है। एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों की किस्मत में आता हुआ दिख रहा है। वेडिंग बेल्स भी आपकी लाइफ में जो है जल्दी ही आ जाएंगी, विद इन 1 to 2 मंथ्स मैं कहूँगी कि यस, 1 से 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में एक मतलब कि लवली पार्टनर, ठीक है,
बहुत ही प्यारे पार्टनर की एंट्री होती हुई दिख रही है। जो एक रिलेशनशिप है ये शादी में भी कन्वर्ट होगा, एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी होगा आप दोनों के बीच में, एंड सोल लेवल पे भी जो है अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर जो है फील होगा मन से, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस है यहाँ पे आपके लिए, एंड बहुत ही सेम वाइब्स जो हैं आप दोनों की होंगी। और विद इन नेक्स्ट कहूँ तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी शादी के भी होने के जो है चांसेस हैं कि यस। तो 1 से 2 महीने के अंदर आपके पार्टनर की, लवर की एंट्री आपकी ज़िंदगी में जो है होती हुई दिख रही है। और मे बी एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी एक दोस्त की तरह आएगा, लेकिन आगे जाकर वो रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करके लव में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई है जो आपको दोस्ती अभी फ़िलहाल ऑफ़र करेगा, या आप किसी को दोस्ती का प्रपोज़ल दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स मन में कुछ और ही हैं, ठीक है। तो प्यार वाली तो हैं। तो यस, रिलेशनशिप वाइज भी ये समय अच्छा है, एंड सेलिब्रेशंस के लिए अच्छा है। साथ ही अगर आप थोड़ा सा नेचर में समय बिताते हो, जैसे कि पार्क वगैरह में, थोड़ा पेड़ पौधों को देखिए, घूमिए, फील कीजिए उनकी खुशबू को, ठीक है, आँखों से, नाक से, स्मेल से, ठीक है। तो आपको बहुत मतलब कि अच्छा रहेगा आपके लिए, बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए, ठीक है। रेमेडी की तरफ बहुत ही हीलिंग के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, काम करेगा ये आपके लिए, ठीक है। तो यह सेल्फ लव पे भी आपके को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, एंड वो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या है। और अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, ज़रा अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से वृषभ राशि के लिए। डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। थोड़ा सा आपको लोगों से कम सोशलाइज होने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में सफलता चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको जो है थोड़ा सा अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड इट्स ट्रू। अब मान लो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी जैसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर आपको अपनी फिज़िक पे ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ऑब्वियसली आप 50 लोगों के सामने या अपने दोस्तों के सामने तो नहीं कर सकते, आपको एक इंडिविजुअल पर्सनल टाइम चाहिए, ठीक है। आपको स्किन केयर करनी है, आप फैमिली के सामने ठीक है कर सकते हो, घर वालों के सामने एक बार को, लेकिन बाकी जो आपने बाहर के सोशल सर्कल बना रखे हैं दोस्तों के, इसके उसके, उनके सामने आप नहीं कर सकते। या अगर आप उनको कॉल पे ही टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस में दे रहे हो, तो भी आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट तो लोगों से होना पड़ेगा, ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे जो है ध्यान दे सकें, ठीक है। सेम वे अगर स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए आपको जो है करना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस आएगी। स्प्रेड योर विंग्स, इट्स द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस। यस, मैंने कहा ही था बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये एक अच्छा समय है, ठीक है। तो बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, या कोई न्यू प्लेटफॉर्म भी ट्राई कर सकते हो, लाइक यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। यस, अगर आप अभी तक ऑफलाइन काम में थे तो आपको कहा जा रहा है कि अब आप जो है ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन कर रहे हो तो वाइस वर्सा आप जो है ऑफलाइन काम भी अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब अपने काम का विस्तार करने का ये एक बहुत ही अच्छा समय है। जॉब चेंज, योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब विद दिस पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम्स, पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे। ओके, अगर यहाँ पे कुछ लोगों को शायद जॉब चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको जो है एक जो अच्छी हाई ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपको तभी मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस भी आपके लाइफ में तभी आएंगे। जैसे मान लो अभी आप 20,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो आपके अगर ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं,
खर्चे हैं ज़्यादा या कुछ भी चीज़ें हैं और आप उस जॉब को इन्जॉय भी नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आपके लिए जॉब चेंज करना जो है ज़रूरी है। तो यहाँ पे शायद आप में से कुछ लोग जॉब चेंज भी करें, क्योंकि आपको अपने ड्रीम पैशन को जो है फॉलो करना है। कभी होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप कोई भी काम स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें इतना। लेट्स सी और क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, क्या कॉस्मिक मैसेजेस हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस, दिस इज़ योर लाइफ टू लिव ऑन इट। ओके, अपनी काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ जो है करना स्टार्ट कीजिए। आपकी जो भी चॉइसेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए कि यस, मैं अगर ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, उसे आपको ही हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन आपको किसी भी प्रेशर में आके नहीं लेना है, और जो भी काम आप अपनी लाइफ में करते हो उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है निभाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप में भी आप आते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये नहीं है कि दूसरों पर ब्लेम डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने भी आँख नाक कान खुले रखिए आप लोग। व्हाट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। यस, मैंने कहा था अपनी इंट्यूशन आप इंक्रीज़ करो, मेडिटेशन करो प्लीज़, फोकस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो आपको अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुननी है, इग्नोर नहीं करना है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम उसे कई बार इग्नोर कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच विल यू फोकस ऑन। ओके, ज़िंदगी बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत ख़राब भी हो सकती है, ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पे फोकस करते हैं। कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से ही आपके बहुत सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं लाइफ की। तो यस, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम नाउ, शेड्यूल इट ऑन। ओके, तो यस, सेल्फ केयर का मैंने कहा था, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। तो आपको अपने शरीर का, अपने सोल का, अपने थॉट्स का जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर का ये समय है, निकालो थोड़ा समय, खुद पर ध्यान दो, ठीक है। एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बना के चलो कि यस, मैं डेली रूटीन में ये अपनी सेल्फ केयर करूँगा और वीकली बेसिस पर मुझे ये सेल्फ केयर अपनी करनी है, ठीक है। मंथली बेसिस पे ये करना है। तो उस तरह से जो है एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो चीज़ें आपके लिए जो है डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी। साथ ही आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है, जैसा आपका ऑरा होगा, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी, जैसे आपकी फ़िज़िक होगी ना, उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी भी जो है चेंज ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।